हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो वैसे तो मैंने ये सोचा था कि जो हमने लारावेल में मैंने आप लोगों को ब्लॉग बताया है मैं उसे आप लोगों को बताऊंगा कि सर्वर पे कैसे अपलोड करना है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ ये हुआ कि जो मेरा सी पैनल है उसका एक्चुअली मैं पासवर्ड भूल गया हूँ जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा। तब तक आपको आज के वीडियो में कुछ एक अलग सा इनोवेटिव एक कुछ चीज़ लेके आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पीएचपी के थ्रू अगर ऐसा चाहिए हो कि आपके पास कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ अनाउंसमेंट आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपका हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपडेट हो सके। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं न्यूज़ 5, न्यूज़ 4, न्यूज़ 3, न्यूज़ 2, न्यूज़ 1। और ये सारा का सारा जो डेटा है आपका डेटाबेस से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे न्यूज़ 6, तो ये जो न्यूज़ है आपकी अब 6 से स्टार्ट हो जाएगी। स्पीड को आप मैनेज कर सकते हैं, मैं भी स्पीड भी आप लोगों को आगे बताऊंगा कहाँ से मैनेज करना है। तो मैंने अभी के लिए 2 सेकंड लिए, आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब मैं आप लोगों को चलता हूँ कोड लेवल पे कि कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो जे क्वेरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ और जे क्वेरी CDN के पास चलता हूँ और एक जे क्वेरी की फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। आपके ऊपर है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसे डायरेक्टली CDN से कॉल करा ले रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग एक न्यूज़ के लिए कुछ बना लेते हैं। तो ULLI का भी यूज़ कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, और अगर आप div का यूज़ करना है आपको तो आप div का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ न्यूज़ डाल लेता हूँ, लेट्स से न्यूज़ 1। 4 न्यूज़ मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, न्यूज़ 1, न्यूज़ 2, न्यूज़ 3 एंड न्यूज़ 4। कुछ CSS की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो मैं एक ID लिख ले रहा हूँ न्यूज़ नाम से। अगर इसे रीलोड करेंगे हम तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। स्टाइल अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, और आपको अगर ये जो LI का ये जो हम लोगों ने यहाँ पे UL यूज़ किया है, अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करा है, तो ये जो डॉट आ रहा है आप हटाना चाहें तो इसको लिस्ट स्टाइल से हटा भी सकते हैं। मैं पर इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्टाइल लिख ले रहा हूँ मैं, स्टाइल, और इसमें मैं डाल दे रहा हूँ, इसके अंदर जब भी कोई हाइड नाम से क्लास आएगी तो हम उसे कर देंगे डिस्प्ले नन, और सब जगह पे मैं ये क्लास डाल देता हूँ। कॉपी, कॉपी एंड कॉपी। तो मेरी आ, ये क्या हुआ, हमने बोला ये दिस डॉट, तो सारी जो न्यूज़ थी वो हाइड हो गई यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़, मैं यहाँ पे इन सब के लिए कुछ ID डाल देता हूँ, न्यूज़ 1, न्यूज़ 2, न्यूज़ 3, न्यूज़ 4, न्यूज़ 2, न्यूज़ 3, न्यूज़ 4। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास कोई फंक्शन आए और वो ऑटोमेटिकली हर थोड़ी थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट होता रहे। उसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी स्क्रिप्ट टैग, और हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे सेट इंटरवल नाम के एक फंक्शन की। टाइप नहीं हुआ ये, सेट INTERVAL, सेट इंटरवल। दो चीज़ें लेगा ये, एक हमने यहाँ पे फंक्शन बोला और यहाँ हमने बोला लेट्स से 2000। तो सेट इंटरवल फंक्शन क्या करता है, आपके बिहाफ में ऑटोमेटिकली हर 2000 सेकेंड बाद कुछ एक स्क्रिप्ट आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूट करता रहेगा। यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं कि लेट्स से जब भी 2000 सेकेंड बाद आप कॉल करते हो तो आप अपडेट कर दो न्यूज़ को। ये क्या करेगा, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो न्यूज़ है उसको अपडेट करता रहेगा। एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं।
अब अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं, लेट्स से x इज इक्वल टू 1, और अगर हम यहाँ पे कंसोल करें डॉट लॉग x, एक बार मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखाना चाहता हूँ कि क्या रिटर्न करेगा मुझे। रीलोड करते, चाहिए तो कुछ एरर ही आ गया हमारा। हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने बोला सेट टाइम इंटरवल, अच्छा फंक्शन यहाँ पे हमारा रह गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ मेरा हो गया कोड। इसके बाद यहाँ पे मेरे कर्ली ब्रेसेस आने चाहिए थे। रीलोड करते हैं एक बार, कंसोल में देखते हैं। देखिए एक एक, ये बार बार यही आए जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ और इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब देखते हैं, यहाँ पे आया 1, 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 4। यहाँ पे जो हमारा x है, ये x को हम लोगों को, जो हमारा ये id है, इससे कुछ हमें इसे लिंक करना पड़ेगा। एक मैं यहाँ पे और क्लास ऐड कर दे रहा हूँ, लेट्स सी न्यूज़ अंडरस्कोर लिस्ट नाम से। ये मैं क्लास मेरे यहाँ पे सब में डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे jQuery, जो हमने ये क्लास लिखी है डॉट हाइड। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारी की सारी क्लास को हाइड कर देंगे। फिर स्पेसिफिकली जो न्यूज़ हमें देखनी है या जो हमारे एक्स में हमारे पास आया है उसको हम शो कर देंगे। हमने क्या करा, हमने बोला जितनी भी न्यूज़ है यहाँ पे सबको पहले हाइड कर दे, फिर वो स्पेसिफिक न्यूज़ को शो कर दे जो हमें यहाँ पे मिल रही है। एक बार रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रीलोड करा मैंने इसे, ये अभी तक मेरा CDN से इसे लोड ही कर रहा है। चलिए कंट्रोल F5, एक काम कर लेते हैं, ये CDN का यहाँ पे शायद थोड़ा सा इशू है। मैं एक काम करता हूँ, ये फाइल को डायरेक्टली ओपन ही कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो हमें jQuery का कोड मिला, इस कोड को मैं कॉपी करके काम कर लेता हूँ, मेरे फोल्डर में ही ले लेता हूँ, सेव एज, और इसको एज इट इज़ यहीं डाल देते हैं। आप अगर चाहें तो JS का फोल्डर भी बना सकते हैं, पर मेरे पास एक ही फाइल है तो मैं उसको एज इट इज़ ले रहा हूँ। मैं एक बार इसे रीलोड करता हूँ और अब देखते हैं। देखिए अब आपका ये न्यूज़ जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी 4 न्यूज़ हो गई तो ऑटोमेटिकली उसे फिर से 0 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या लग जाएगी हमारी, यहाँ पे हम लोग इधर चलते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 4, 4 क्यों, क्योंकि हमारी 4 न्यूज़ है। अगर x इज इक्वल टू 4 होगा तो x की वैल्यू फिर से 1 कर दी जाए। देखिए 1, 2, 3, 4, 2। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अच्छा हम x को बढ़ा रहे हैं तो मैं इसे फिर से 0 कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 1, 2। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये हर बार आपकी जो न्यूज़ है उसे अपडेट करता रहेगा। यहाँ पे अगर आपको टाइम बढ़ाना है तो आप टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब जो आपकी न्यूज़ यहाँ पे अपडेट होनी है वो हर 5-5 सेकंड के बाद हो जाएगी। अगली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो ये जो न्यूज़ आ रही है इसको डेटाबेस से भी लेके आ सकते हैं, आपके ऊपर है ये। अगर आपको डेटाबेस से लेके आना है तो उसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी और वहां पे ये जो डेटा है हमारा ये हमें डंप करना पड़ेगा। तो अगर हमें ये करना है हम ये भी कर सकते हैं। मैं फटाफट मेरे PHP MyAdmin पे चलता हूँ और यहाँ से एक डेटाबेस में चलता हूँ जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। YouTube नाम का मेरा डेटाबेस होगा, कंट्रोल F, कंट्रोल F, YouTube हम लोगों का शायद सेकंड पेज पे होगा। YouTube
ये रहा हमारा यूट्यूब नाम का डेटाबेस। तो यहाँ पे एक न्यूज़ नाम की टेबल बना लेते हैं, न्यूज़। और इसमें मैं खाली अभी के लिए दो ही चीज़ें रख रहा हूँ, दो ही कॉलम रख रहा हूँ, आईडी एंड न्यूज़। वेरकेर 255 आपके ऊपर है, साइज आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं उसे इतना ही ले रहा हूँ। कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, लेट्स से न्यूज़ 1, न्यूज़ 2, न्यूज़ 3, न्यूज़ 4 और एक और ले लेते हैं न्यूज़ 5। इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस की कनेक्टिविटी की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी बना लेता हूँ, $con इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट। पैरामीटर्स की मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो है लोकल होस्ट HOST, रूट मेरा डेटाबेस पासवर्ड और डेटाबेस का नाम है ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके बाद जो मेरा न्यूज़ नाम का डेटा है इसको मैं फेच कर लेता हूँ, res इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला पैरामीटर डाल देंगे हमारी कनेक्टिविटी, देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूज़। ऑर्डर बाई अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो पहले आ जाए, ऑर्डर बाई आईडी DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ये मिल जाए। RES इसके अंदर हमारा सारा का सारा डेटा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ, PHP वाइल लूप RES सॉरी रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर associative। और इसको मैं एक काम करता हूँ, ये वाइल लूप आ गया मेरा, इस वाइल लूप को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब एक न्यूज़ खाली यहाँ पे लेते हैं, बाकी सबको हाइड कर देते हैं, इको ये आ गया हमारा। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट के अलावा सब पे एक क्लास ऐड थी यहाँ पे हाइड नाम की, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, हमारा जो आईडी है वो पास कर दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ एक आईडी चाहिए जो कि सबकी अलग अलग होगी, रो ऑफ आईडी। रो ऑफ आईडी हमारे पास आ गई यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ये रो ऑफ आईडी का यूज कर सकते हैं या फिर हम कोई एक वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 किसी भी चीज के लिए, जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से वेरिएबल का नाम है मेरा x इज इक्वल टू 1, और मैं ये x को यहाँ पे डाल देता हूँ, अंदर कर देते हैं हम $x प्लस प्लस। तो अब मेरा x का वेरिएबल ये आ गया। इसी के साथ यहाँ पे हाइड नाम की क्लास आती है फर्स्ट के अलावा सब में, तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1 देन एक क्लास ऐड होगी जिसका नाम होगा हाइड, नॉट इक्वल टू कर देते हैं इसे, और यहीं पे मैं क्लास को कर देता हूँ ब्लैंक, और ये जो क्लास है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। क्लास आ गया। एक बार अभी रीलोड करेंगे। ओके फिलहाल तो एसक्यूएल क्वेरी में कुछ इशू है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूज़ ऑर्डर बाई आईडी DESC, लोकल होस्ट रूट यूट्यूब नाम से डेटाबेस है। एक बार मैं एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लूँ, क्या दिक्कत है, सिलेक्ट, क्या क्वेरी गलत है, ऑर्डर बाय, अच्छा ऑर्डर बाय उल्टा लिख दिया, ऑर्डर बाय आईडी DESC। न्यूज़ 1 ये कुछ अपडेट होना चाहिए था पर ये डेटा अपडेट ही नहीं हुआ है। अच्छा ये क्या हुआ, न्यूज़ 1 2 3 4, अच्छा मैंने अंदर का डेटा एक्चुअली चेंज ही नहीं करा, बाकी तो सब चेंज कर दिया। सिंगल कोट रो ऑफ न्यूज़, रीलोड करेंगे, देखिए न्यूज़ 5। मैं एक काम करता हूँ, टाइम को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, नहीं तो बहुत देर हमें वेट करना पड़ेगा। 2 रीलोड करते हैं, 3 सॉरी न्यूज़ 5, न्यूज़ 4, न्यूज़ 3,
न्यूज़ 2, अब ये फिर से देखिएगा न्यूज़ 5 कर देगा। 1 क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई है ये आ रही है। यहाँ पे हमें काउंट यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बोल देता काउंट इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows ऑफ $res। चलिए ये काउंट को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ECHO reload न्यूज़ 5, न्यूज़ 4, न्यूज़ 3, न्यूज़ 2, न्यूज़ 1, देन न्यूज़ 5। अब देखिए ये प्रॉपर आपका यहाँ पे चल रहा है। UI के बारे में मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि स्टाइल शीट जैसी चीज़ें अगर आपको करनी है वो आप बहुत इजीली बूटस्ट्रैप इन चीज़ों को देख के कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे मेन फोकस बेसिकली ये था कि आप लोगों को PHP के थ्रू पता हो ये कैसे होगा, और अगर आप स्टैटिक भी यहाँ पे jQuery के थ्रू करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में कि हमें कुछ न्यूज़ लेके आनी है या हमें अनाउंसमेंट लेके आना है, जो हम चाहें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो चेंज हो रहा हो, अपडेट हो रहा हो, वहां पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मुझे प्रॉब्लम डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।